एक संत बड़े तपस्वी थे, कृष्णगिरी वाली पद्मावती तो जगत की जननी है। देखो इसका बीज जो है यही भुवनेशी बीज है। विश्वनाथ भगवान बोलते हैं ना, विश्व यानी भुवन, विश्व यानी ये भुवन, उसके नाथ विश्वनाथ, भुवनेश्वरी यानी विश्व की देवी, विश्व की अधिष्ठायिका, वही बीज पद्मावती का बीज है। यानी पूरे ब्रह्मांड की नायिका होने से भुवनेशी बीज इस देवी का बीज है। इसकी साधना कौन कौन की है आपको बताऊं तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, अगस्त्य से लेके सभी महान सप्त ऋषियों से लेके सबने ये देवी की साधना की, परंपरा से इसकी पूजा की। इसकी विशेषता सबसे बड़ी ये है, खाली इसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति करने मात्र से सब काम हो जाता है। इससे सबसे बड़ी विशेषता है। जय जय माँ। बाकी आप कुछ करो ना करो वो आपकी खुशी। श्रद्धा से आया हूँ श्रद्धा ही लाया हूँ, श्रद्धा बरी मेरी साधना, यशदायिनी माँ यशस्वी बना दो, स्वीकारो मेरी आराधना। से आया हूँ श्रद्धा ही लाया हूँ, श्रद्धा भरी मेरी भावना। ऐसी माँ, उसके चरण में एक मुनि बड़ी तपस्या किए, कृष्णगिरी वाली के चरण में तपस्या किए कि माँ की कृपा हो और मुझे मुक्ति मिले। क्या मिले? मुक्ति। बहुत कम लोग हैं जो मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं। अधिकतर लोग शक्ति के लिए ही भक्ति करते हैं, धन की शक्ति, रिश्ते की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, कुछ चाहिए। हम धीरे धीरे ये टीवी, ये मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक सब देखते देखते अधिक स्वार्थी होते जा रहे हैं। 20 साल पहले भी इतना स्वार्थ नहीं था जितना ये यूट्यूब, फेसबुक सब आया। हर आदमी किसी के पीछे दौड़ता दिख रहा है। हमको लगे कि मैं भी किसी के पीछे नहीं दौड़ूंगा तो मैं पागल कहलाऊंगा। ऐसे मन में भाव आ रहा है कि दुनिया किसी न किसी चीज के पीछे दौड़ रही है, मैं भी क्यों ना दौड़ूं। ये भाव हो रहा कि नहीं, आप ही बताइए। हो रहा है। लेकिन ये मुनि महाराज ऐसे परम भक्त थे, माँ को माँ के लिए ही साध रहे थे कि मुक्ति मिले, माँ की कृपा मिले, कुछ नहीं चाहिए। ओम ह्रीं पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं पद्मावत्यै नमः। देवी पद्मावती विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो, दर्शन दे दो मातेश्वरी। देवी पद्मावती विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो, दर्शन दे दो मातेश्वरी, दर्शन दे दो मातेश्वरी। हाथ ऊपर। मैया तू ही है मेरी खीवैया, मैया तू ही है मेरी खीवैया, पार लगा दे ओ मेरी भी नैया, पार लगा दे मेरी भी नैया। मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति स्वीकार करो, दर्शन दे दो मातेश्वरी, दर्शन दे दो मातेश्वरी। भगवती की भक्ति करते करते उनके मन में आया कि भगवती का दर्शन करूं, माँ की कृपा प्राप्त करूं। कृष्णगिरी बाली कहते हैं
कि अगर तू किसी पर प्रसन्न हो जाती है तो वो पत्थर भी पानी हो जाता है, स्याही भी सफेद होता है, रंग भी राजा होता है। जय जय गुरुदेव। तो तेरे दर्शन करके मेरा कल्याण हो जाए माँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हम तो कुछ न कुछ कामना से आए हैं ना। हाँ जी गुरु। कौन वो विरला होगा जो भगवती को उसके चरण के लिए साधना करता होगा। हाँ उसी के चरण को पकड़ने के लिए भक्ति करता होगा। ऐसा कोई इस भीड़ में है तो उनको प्रणाम करता हूं। भगवती के चरण के लिए भगवती की साधना कर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए। कोई है तो उनको प्रणाम करता हूं। ऐसे तो कोई हो नहीं सकते, हो तो फिर तो धन्य है। समय बीतता गया, ऋतुएं निकलती गई। हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, निकलता गया समय। और समय निकलता गया, साधना चलती गई। संसार में रहने वाला संसार का भोग लेते लेते मोटा होता है। साधना करते करते तपस्वी पतले होते। साधना करते करते एकदम क्षीण हो गए। आंख की ज्योति बढ़ती गई। तूफान आ रही है, बरसात आ रहा है, जटाएं बढ़ गई। जहां वो बैठ के साधना कर रहे थे वहां बांबी बन गई, बिल बन गया। उसके अंदर बैठे हैं, साधना चल रही है। न भूख, न प्यास, न कोई आस, न कोई प्रकार की जिज्ञासा। साधना चलती गई। आपको भी निवेदन करता हूं, सुबह उठते हो ना, हर भर करके उठो मत। आप में कई लोगों को आज क्या होगा, आज ये होगा क्या, कल भी हमारा काम बिगड़ गया था, अब कैसे होगा, आज का दिन कैसे रहेगा, ऐसे सोचते सोचते उठते हैं। अगर सुबह उठते ही मल में हाथ डालते उठेगा तो हाथ मल से सना है तो बदबू तो आएगा ही। सुबह सुबह उठता है, भगवान और भगवती का नाम लेते उठ, ताकि बाकी दिन को वो खुद संभाल लें। तू क्या संभालता है? जय जय गुरुदेव। तू क्या संभालता है अपने दिन को? अगर वो संभाल लेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। एक बच्चा मार्ग में चल रहा है, बाप का हाथ पकड़ा हुआ है तो सुरक्षित है कि खुद ही चले तो सुरक्षित है? बाप का हाथ पकड़ा हुआ तो इतने समझदार हो, आप अपने बाप का हाथ क्यों नहीं पकड़ते? फालतू खुद ही माता फोड़ी क्यों करते हो? जय जय गुरुदेव। जब इतनी समझदारी आ गई तो पकड़ लो बाप का हाथ, सुरक्षित रहोगे। सत्य वचन गुरु भगवान। अब चल रहे हैं, देख दिन निकल गया। अभी ऐसी तेज उनके शरीर में प्रकट हुई कि भगवती आकर्षित हुई। विश्व मंगलकारिणी, सगत सकल जगत सृष्टि स्थिति संहार कारिणी, पराशक्ति महामाया जगदम्बा पद्मावती उस जगह प्रकट हुई जहां ये प्रत्यक्ष साधना कर रहे थे। माँ ने जैसे दृष्टि डाला जहां वो साधना कर रहे थे, जहां मिट्टी की बांबी बनी हुई थी, माँ की ज्योतिर्मय दृष्टि पड़ते ही बांबी टूटी और अंदर से साधक उठ के खड़े हुए। जय 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 माँ। प्रणाम करके वंदन करके माँ को नमस्कार करके आंखों में आंसू बहाते कि माँ, चराचर जगत में अनंत युगों से तेरी लोग साधना करते हैं, किसी के वश में तू नहीं होती है। तू पराशक्ति है, पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। अपने बल से अपनी इच्छा से आप चलती हो, फिर भी दया करके मुझ पर दर्शन दे के कृपा की। धन्य है आपको माँ, आपको प्रणाम, आपने दर्शन दिया। आप में कोई भाग्यशाली है तो उनको प्रणाम करता हूं जो माँ की दर्शन दे। माँ मुझे दर्शन दे दे माँ। दर्शन तेरे सुखकारी रे, तेरी महिमा जग में भारी रे, तू सभी की है हितकारी। दर्शन तेरे सुखकारी रे, तीन लोक में तीर्थ नहीं है कृष्णगिरी के जैसा। तीन लोक में तीर्थ नहीं है कृष्णगिरी के जैसा।
इसकी पूजा। भुवनपति और देवी देवता करते इसकी पूजा। सेवे सब संसारी रे, पावे शिव पद सुखकारी रे, तू सभी की है हितकारी। दर्शन तेरे सुखकारी रे, तेरी महिमा जग में भारी रे, तू सभी की है हितकारी। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर बाबा। बोल पद्मावती मात की। माँ ने मुनिराज को कहा कि मैं कुछ दिन तुम पर कृपा करने वाली हूँ। मुनिराज ने कहा माँ, मैं तो आपकी भक्ति से ही धन्य हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी तपस्या अटूट थी, कुछ दिन मैं तुम पर ऐसी कृपा करूंगी कि तुम जहां पैर रखो वहीं आनंद आनंद होगा, लेकिन बाद में मुझे अपने लोक में जाना पड़ेगा। मुनिराज समझ गए कि जब तक ये रहेगी आनंद आनंद है, यानी ये जाएगी तो क्या होगा, आनंद भी खत्म होगा। मुनिराज ने हाथ जोड़ के कहा माँ, आपको जाना हो उसके पहले बता जरूर देना कि मैं जा रही हूं, ये बहुत जरूरी। मां ने हंसते कहा ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। आनंद का बरसात होगा, कहीं तेरे जाने से सम्मान होगा, कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, परम वैभव बढ़ेगा, आज से आनंद ही आनंद होगा। साधक वहां से निकल करके जैसे ही बाहर गए, देखते हैं कि धरती फट रही है और फटी धरती से सोने का बरसात हो रहा है। क्या हो रहा है? सोने का बरसात। क्यों हो रहा है? माँ की कृपा से। अभी वो महाराज को पैसे का क्या करना है, वो उसको तिरस्कृत करते आगे बढ़ रहे हैं। आगे ऐसे ही उनका पैर अपने आप चला, पता नहीं किसने उस पैर को चलाया, एक राजमहल तक पैर अपने आप चलता रहा। कभी कभी देखो, आप किसी काम से जाऊंगा बोल के निकलते हो, घर वाले बोलते क्या काम है, कुछ काम नहीं, क्यों निकलता है, जबरदस्ती बोलते हो नहीं थोड़ा घूम के आता हूँ, और बाहर गए ना कहीं एक्सीडेंट होता है, गाड़ी गिर जाती है ना, टांग टूट जाता है, होता है कि नहीं? जी भगवान। यानी टांग टूटना था, लिखा था, इसलिए मन ने वहां जाने के लिए प्रेरणा किया। कभी एक व्यक्ति कहीं बाहर जाता है, वहां जाए तो एक आदमी मिलता, क्यों भाई बहुत दिन से नहीं मिले, नहीं धंधा पानी से बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, मैं 5 लाख देता हूं, चलो तुम काम करो। अब रास्ते में गए न, कोई बिना काम ही 5 लाख हमको सहयोग करने तैयार हो गया। अब हम निकले और ये सहयोग मिला, तो ये सहयोग मिलना लिखा था, तब हमारे मन ने जाने के लिए प्रेरणा की। सत्य वचन। कृष्णगिरी जाना, मन में प्रेरणा हुआ, ये भी तो एक प्रेरणा है, तो ये प्रेरणा भी तो कुछ लाभ देने वाला है। जय जय गुरुदेव। अब महाराज जी चलते चलते उनको पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक देश में घुस गए और उस देश में चलते चलते जो इतने वर्षों से साधना में रहे, शरीर खुश हो गया, क्षीण हो गया, शांति से कहीं बैठ सकते हैं ना? क्यों नहीं बैठ रहे हैं? माँ की शक्ति प्रेरणा दे रही है, माँ की शक्ति अंदर से काम कर रही है। वो शक्ति ऐसे काम कर रही है, चलो चलो चलो, कोई हाथ पकड़ के खींच रहा हो, अदृश्य हाथ। आप भी घर से निकल के अदृश्य रूप से कृष्णगिरी पहुंच जाते हो, वसंत विजय हाथ पकड़ के खींच रहा है। जय जय गुरुदेव। अब बड़े अदृश्य भाव से इस राजमहल में जा रहे हैं। जैसे ही ये गए, राजा और रानी सिंहासन पर बैठे हुए। राजमहल में कौन बैठे होंगे भाई सिंहासन पर? राजा रानी। राजा रानी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मुनि को लगा राजा रानी ऐसे ही जा ही रहे हैं। राजा रानी ने देखा कोई तपस्वी आत्मा आ रही है, तो तुरंत राजा और रानी नीचे उतर के आए, प्रणाम करके चरण में झुक गए। यही तो मुनि ऋषि संत साधुओं की महिमा है। बड़े से बड़े राजा को भी संतों के सामने झुकना पड़ता है। जय जय गुरुदेव। अब झुक के प्रणाम करे। मुनि को लगा कि माँ तो साथ है,
किसने प्रेरणा दिया पता नहीं, महाराज जी ने लात मार दिया राजा के मुकुट को। क्या मारा? लात मार दिया। अब बोलो क्या होगा बताओ। राजा को लात मारा महाराज, अब क्या होगा बताइए। हाँ बोलो, कोई बोल नहीं रहे हो ना। क्रोधित हो जाएंगे राजा, क्रोधित। तो आ गया बेटा, कहाँ वो धोती पहना? हाँ, क्या बता, सुबह तो सब अच्छा ही पहना था, अभी होना करके ऐसे पहन के आया होगा अगर पहना है तो, क्योंकि अभी इसको पता चल गया कि मेरे बारे में अभी चर्चा होगी। हाँ बैठ जा, ऐसा ही पहन लिया, अभी क्या बात करूं तेरे से। गांठ खोल दो इसकी। रेडीमेड है, वो बोलते रेडीमेड है, सब रेडीमेड हो गया, धोती और जीवन में धर्म भी रेडीमेड हो गया। बैठ जा बेटा, अब रेडीमेड अच्छा पहन के आ गया, कैसे करूं तेरे, इसलिए आगे ही बैठा होगा कि मुझे याद करेंगे महाराज जी। अब महाराज बोलिए, लात मारा मुकुट को क्या होगा? हाँ तो गुस्से में क्या हो सकता है? मृत्यु सजा क्या हो सकता है? हाँ? मृत्यु दंड तक हो सकता है। अरे मेरे बच्चों, तुम भूल गए हो कि इनके साथ माँ है, तुम भूल गए हो, ये बात भूल गए हो। जब भी आपके साथ कोई अनहोनी घट जाए, अनहोनी को घटने दो, माँ साथ होना चाहिए। जय हो। जय जय माँ। अनहोनी घटे वो तो आपके हाथ में नहीं, माँ आपके साथ हो ये आपके हाथ में है। जय जय हो, जय जय हो। जीवन में सुख दुख घटता रहता, वो आपके हाथ में नहीं, भक्ति से माँ को अपने साथ रखे ये आपके हाथ में है। जय जय माँ। नुकसान नफा हो जाए ये आपके हाथ में नहीं, उस नुकसान में भी आपको हाथ पकड़ के ऊपर उठा दे माँ, ये आपके हाथ में है। जय हो, जय हो। जगदम्बा पराशक्ति की माया ऐसे हुई, मुकुट नीचे गिरते ही मंत्री एकदम खड़ा हो गया, हाथ म्यान पर मंत्री का चले गया कि मेरे राजा के मुकुट को लात मारा, क्योंकि वो मुकुट जो परंपरा से राजाओं ने पहना, और वो मुकुट जिस मुकुट को धारण करने के लिए आगे पीढ़ियां तरसती है, उस मुकुट को लात मार दिया, इसका सिर काट देंगे। भगवती हंस रही है। कौन हंस रही है? भगवती। आपके जीवन में तकदीर जब रोता है ना, तकदीर को रोने दो, माँ को हंसना चाहिए, ध्यान रखिए। तकदीर रोए तो रोए, जिसके घर में माँ हंसती है वह तकदीर ज्यादा दिन रो नहीं सकता। जय जय माँ। कहाँ रो नहीं सकता? जहाँ पर माँ हंसती है। जैसे ही माँ ने वरदान दिया कि मैं कुछ दिन तेरे साथ रहूंगी, माँ हंसने लगी, मुकुट में से भयंकर काला नाग निकल के बाहर प्रकट हुआ। जैसे ही बाहर नाग प्रकट हुआ, राजा हाथ जोड़ के, ऋषिवर आपने बचा दिया मुझे। जय जय माँ। ये मुकुट में नाग कब घुसा मुझे पता भी नहीं, मैं ऐसे ही पहन लिया। अगर 10 मिनट और ठहरता तो अंदर के अंदर डस के मुझे खत्म कर देता। आप त्रिकालदर्शी हो जो आके मेरे जीवन को बचा दिए, आपको प्रणाम। हे देवी रानी, इनके चरण को धोइए, दूध से इनके चरण का बख्शाल कीजिए, इन्होंने मेरा प्राण बचाया है। ये साक्षात देवदूत बन के मुझे बचाने के लिए आए हुए दिव्य दूत हैं। मारा क्या था? लाश। और पाया क्या है? आपने बोला सजा पाएंगे, दंड पाएंगे, क्योंकि आपको वो याद नहीं रहा कि जिसके साथ माँ है उनके जीवन में अनहोनी भी होनी हो जाती है। जय जय माँ। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। माँ का नाम लेता उसका सब ही सोनी सोनी, मैया रानी ओ, मैया रानी ओ, मैया रानी हो, मैया रानी हो। अब मुनि महाराज सोचते कि अपना काम तो हो गया, चलो भाई जंगल में, यहाँ तो मुश्किल है, मैं कभी कुछ करूँ न कुछ करूँ, कल कुछ हो गया तो अच्छा नहीं, अपन अपने जंगल में जाएं।
मुड़ गए और बाहर निकलने लगे। राजा पीछे पीछे दौड़े, प्रभु मत जाना, प्रभु मत जाइए, आपके कारण मेरा प्राण बचा, यहीं आपके लिए विशेष महल की व्यवस्था करूंगा, यहीं रहिए, यहीं आपको सेवा दूंगा, भक्ति करूंगा। चरण में पड़ पड़ के रो रहा, जाने नहीं दे रहा है। एक रात में उनकी कीर्ति बढ़ गई, महिमा बढ़ गई, यश बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, सेवा बढ़ गई। किस कारण बढ़ा है? माँ के कारण। किस कारण बढ़ा है? पद्मावती माता के कारण। माँ कहने से मिलता आराम जगत में, माँ का प्यारा नाम। माँ कहने से मिलता आराम जगत में, माँ का प्यारा नाम। पद्मावती माँ ममता मई है, मैया को कर लो प्रणाम जगत में, माँ का प्यारा नाम। देवी मैया को कर लो प्रणाम जगत में, माँ का प्यारा नाम। दोपहर का समय हुआ, दोपहर आया, मुनि महाराज के लिए थाली आई, रोटी सब्जी दाल चावल। राजा ने देखा मुनि महाराज की थाली आई, अरे नालायकों 56 भोग लाओ, केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी पेठा इमरती बालूशाही लाडू बुंदिया बर्फी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर बाड़ा केबर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिबड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मार सबड़ को आम अमरूद अंगूर अनानस फणस नारिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो मा करके रा बादाम पिस्ता ने नौजा कुरमानी खोपरा ने चुआरा लेवो जीम छूटने आचमन करने थोड़ो सो आराम लेवो सौंपी इलायची हाजिर करती साग मिश्री तरती तोड़ो नागरियो पान चबाओ। जो कुटीर में बैठ करके सूखी रोटी खाते थे ऋषि मुनि महाराज, आज उनको 56 भोग। जीमो सरकार जी, जीमो सरकार जी, जीमो सरकार जी, जीमो सरकार जी। 56 भोग लगाया, 56 भोग लगाया भैया जीमो नी सरकार जी, जीमो सरकार जी, जीमो सरकार जी। जीमो सरकार जी, जीमो सरकार जी। भोग लग रहा है। मुनि महाराज ना ना बोले, ना 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 ना। मुनि महाराज क्या बोल रहे हैं? ना। मैया अंदर से बोल रही है खा 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 खा। हाँ, जिस दिन आप रोटी से तरसते हो, रोटी के लिए तरसते हो, तो समझना कि कृपा बहुत दूर है। जिस दिन रोटी खाने में ही आपको और आ रहा कि बस भाई बस बहुत हो गया, तो समझना कि भगवती साथ है। जय जय मां। ना ना बोले जबरदस्ती खाएं। अब महाराज जी जो नीचे धरती पर सोते थे, सोने का पलंग लगाया है और सोने के पलंग पर मखमल की गद्दी और उस पर सुला के स्वयं राजा पैर दबाए, आंख में राजा के आंसू। प्रभु आपने मेरा प्राण बचा दिया, आपको धन्य है महाराज, आपको धन्य। पैर दबाने वाला भी कौन? राजा। हाँ, तो कुछ नहीं करना। आप लोग सोचते हो कि ग्राइंडर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, टीवी चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सब चाहिए, मैं मना नहीं करता, सब चाहिए, लेकिन ये सब चाहिए तो कृपा चाहिए, ये ध्यान रखिए। जय जय गुरुदेव। ये सब चाहिए तो क्या चाहिए? कृपा। वो अगर हो गया तो सब कुछ हाथ में है। आप लोग जानते हो जिसके पास मास्टर कार्ड होता है हर चीज खरीद सकता है कि नहीं? खरीद तो सकता है। भगवती की कृपा ही मास्टर कार्ड है अपने जीवन। जय जय मां। क्या है? भगवती की मास्टर कृपा कार्ड। मास्टर अब कार्ड। मुनि महाराज को घर ही जाने नहीं दें। वो बोले मुझे छोड़ दो रे भाई, छोड़ दो, हाँ मुझे जपने दो, मेरी प्रभु का भजन करने दो, मेरे को मेरे काम में लगने दो। छोड़े ही नहीं, आपको जाना नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। पकड़ के रखे आया मुनि महाराज को अंदर से, ये तो मेरे साधन भजन को बिगाड़ रहे हैं। एक दिन रात में मुनि महाराज को बहुत गुस्सा आया, अभी मैं जाऊं नहीं तो इनको ही कुछ रास्ता कर दूं।
रात में जहां राजा और रानी सोए हैं उस शयन कक्ष में घुस गए गुस्से में। कहां घुस गए? शयन शयन कक्ष। कक्ष। अभी देखो एक राजा और रानी एकांत में सो रहे हो, बाहर पहरे लगे हो, उधर कोई घुस जाए तो क्या हो महाराज? गुस्सा ही नहीं, फिर गुस्सा भी आया। मेरे को पकड़ पकड़ के खींच के खिलाते हैं, पकड़ पकड़ के नहलवाते हैं, पकड़ पकड़ के सुलाते हैं, इनको भी मैं पकड़ूंगा। राजा और रानी दोनों को पकड़ा और खींच के धड़ धड़ करके बाहर लेके आए रात में सोते हुए को। क्या किया? बाहर खींच के बाहर लेकर आ गए। एकदम बाहर लेके आ गए, थड़ थड़ खींचा और बाहर लेके आ गए। अब बोलो क्या अंजाम होगा? बोलो, आप पहले भी बोला था ना, क्या अंजाम होगा? अनर्थ होगा। हाँ, अनर्थ। अनर्थ होगा। क्यों नहीं होगा? तो फिर तुम्हारे साथ भी कैसे अनर्थ हो सकता है? जय जय माँ। कैसे अनर्थ हो सकता है? इतने समझ गए हो कि माँ साथ है तो अनर्थ नहीं होगा। ये खाली शब्दों में मत बोलो, मन में भी इसका विश्वास रखो। सत्य वचन खाली भगवान। शब्दों में मत बोलो। शब्दों में बोले वो मूर्ख। तोता राम राम बोलेगा, बिल्ली आने के बाद तो चिल्लाएगा, राम राम नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उसका राम राम खाली मुंह का राम राम है। जिसके मन में राम राम होगा वही हिम्मत रखेगा। जय गुरु, जय हो। मुंह का राम राम कहां तक चलेगा महाराज? नहीं चलेगा। तो आप बोलते हो कि माँ साथ है, तो आपके साथ नहीं है माँ, तो आज से रोना बंद करो, आज से दुख रोना बंद करो। आज से कोई दुख की बात करे तो भी दुख को बोल दो कि मेरी माँ मेरे साथ है, कोई जय कुछ हो। नहीं। क्या बात। कौन साथ है? माँ। माँ। कौन साथ है? माँ पद्मावती। कौन साथ है? माँ पद्मावती। ओ माँ मेरी माँ, माँ साथ हो, फिर डरने की क्या बात है। तो अब ये पकड़ के ऐसे खींच के ला रहे हैं, बाहर पहरेदार देख रहे हैं कि ऋषि अंदर घुस गए और राजा रानी को खींच के ला रहे हैं। राजा का कहीं कपड़ा गिर रहा है, कहीं माला गिर रही है, ऐसे खींच रहे हैं। और रानी को तो बेचारी का हालत खराब हो गया। कभी उसको ऐसे खींचे होंगे कोई? नहीं। दोनों को जैसे ही बाहर खींचा, पैर सेवकों को गुस्सा आ गया, तलवार उठाए के नालायक राजा रानी को ऐसे खींच रहा है, इसको गर्दन उड़ा दो। माँ हंस रही। कौन हंस रही है? माँ। माँ। जैसे ही दोनों को खींच के बाहर गली में ले आए, इतने में महल जैसे ताश के पत्ते हों वैसे टूट के गिर गया था। तुरंत मंत्री दौड़ा, कैसे त्रिकालदर्शी है, इनको मालूम पड़ गया कि अब ये महल ढहने वाला है। उसके पहले ही राजा रानी को बचा दिया। ऐसे महापुरुष कहां से हो सकते हैं? ऐसे भाग्यशाली कहां हो सकते हैं? ये से पुण्यशाली परम शक्तिशाली कहां हो सकते हैं? इनके तो चरण को धो के पी लो तो भी कम है। अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था? तलवारें निकल रही। तलवारें निकल रही थी। अब मुंह में तारीफें निकल रही है। जहां तलवारें निकल रही थी, अब क्या निकल रहा है? तारीफ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोई कहे कि 10 अमावास आना पड़ेगा, कोई कहे कि पेशी करनी पड़ेगी, कोई कहे कि रसीद काटनी पड़ेगी, कोई कहे कि ताबीज बनाना पड़ेगा। तो जब भी कभी जाना मत उस जगह में जहाँ कोई प्रकार के स्वार्थ रहित भक्ति किया जाता हो। 1 से 10 बार उस जगह के बारे में परीक्षा करना। अगर लगे कि यहाँ मात्र भक्ति होती है और सनातन धर्म के शास्त्र अनुसार विधि विधान होते हैं, वहाँ अंधे आंख से झुक जाओगे तो भी राजा बन के मुकुट प्राप्त करो। जय जय गुरुदेव।